हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का वीडियो थोड़ा सा खास होने वाला है। गाइस इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बात करने वाले हैं दो फंड के ऊपर कंपैरिजन करेंगे। और बेसिकली जो फंड है वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। गाइस ये दोनों ही फंड डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है, बट गाइस इसका कंपैरिजन करना बहुत ही जरूरी है। और गाइस इस वीडियो में बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, वो आपको भी पता है, सबको पता है। बट शॉर्ट टर्म में मतलब खास करके देखें तो पीछे का जो 6 महीने है, पिछले 6 महीने में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। मतलब देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है इस फंड ने। तो इसीलिए गाइज आज कंपैरिजन करेंगे इस दोनों फंड को। गाइज देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक ट्रू मायने में एक अल्टरनेटिव है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। इसीलिए गाइज जो कंपैरिजन है तो बिल्कुल ही बनता है। तो आज के वीडियो में गाइज बेसिकली हम लोग इसी दोनों को ऊपर कंपैरिजन करने वाले हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है आप लोगों के लिए। गाइस पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि हर एक फोर्टनाइटली पे जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे को एक वीडियो आएगा जो कि एक तरीके से क्विज कंपटीशन होगा और सारे क्वेश्चंस आपके शेयर मार्केट से रिलेटेड ही होगा। और मैंने जितने वीडियो अभी तक बनाए हैं उसी वीडियो से वो सारे क्वेश्चंस होंगे। गाइस ये वीडियो लाने के पीछे बेसिक पर्पस यही है कि आप लोग जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखें और आप लोगों का जो नॉलेज है वो इनहेंस हो। ठीक है, तो यही एक पर्पस है इस वीडियो को लाने का। इसका प्राइस देखे तो 1000, 700 और 500 है। प्राइस मनी कुछ खास है नहीं। तो गाइस आप लोगों को प्राइस पे नहीं जाना है। इस वीडियो के पीछे जो पर्पस है बेसिकली ये है कि आप लोगों को फायदा हो। ठीक है, आप लोग जो वीडियो देखते हैं उस वीडियो से आप लोगों को फायदा हो। और जितने भी क्वेश्चंस मैं लाऊंगा सारे क्वेश्चंस गाइस एक तरीके से आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। और गाइस इस वीडियो पे काम चालू है, तो इस सैटरडे तो नहीं, लेकिन इसके अगले वाले जो सैटरडे होगा हो सकता है उस सैटरडे को आ सकता है। मैं अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता आपको कि उसी सैटरडे को आएगा, लेकिन कोशिश है कि उस सैटरडे तक लाने का। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लेना है ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। और गाइस एक बात और मैं बता दूं कि काफी लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि भाई पराग पारिक में फिलहाल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो बंद हो चुका है, लेकिन जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड जिसके बारे में मैं बोलता हूँ कि एक ट्रू अल्टरनेटिव है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का, तो इसमें क्यों बंद नहीं है, क्या कारण है। तो गाइस इस पे भी आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो गाइस चलिए बात करते हैं इस दोनों फंड के ऊपर कंपैरिजन के लिए। और गाइस अब बात करते हैं कंपैरिजन के लिए। और यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो गाइस यहाँ पे बात करें एयूएम का, तो सबसे पहले देखेंगे कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसका एयूएम कितना है। तो इसका जो एयूएम है बेसिकली देखे तो 20,129.66 करोड़, देखे तो मोटा मोटी आपका 20,130 करोड़ के अराउंड है इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट। वहीं बात करें गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एयूएम है वो है बेसिकली आपका 5,767.7 करोड़। तो गाइस एसेट अंडर मैनेजमेंट ये बोला जाता है कि जितना कम है उतना अच्छा होता है, बट गाइस इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि जब बात आए रिडम्पशन प्रेशर का, फंड रिडम्पशन प्रेशर को झेल ही ना पाए। इसीलिए गाइस कम से कम 500 करोड़ या उसके ऊपर अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो गाइस यहाँ पे देखे पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है, इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो देखे तो आपका बहुत ज्यादा है, मतलब देखे तो अपर साइड में ही। वहीं बात करें गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका देखे तो कहीं ना कहीं मिड में है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, तो काफी अच्छा है, मतलब इसके पास अभी भी स्कोप है ऊपर जाने का। वहीं गाइस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का देखे तो स्कोप ऊपर की तरफ काफी कम हो जाता है। और गाइस अब तो ऐसा भी हो गया है कि इस फंड ने बेसिकली देखे तो लमसम इन्वेस्टमेंट है उसको स्टार्ट कर दिया है, तो जो 15th मार्च यानी कि गाइस आज की डेट से इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू हो चुका है। इसकी वजह से होगा क्या है गाइस कि इसका जो एयूएम है वो और भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है गाइस। क्योंकि होता क्या है कि एक फंड मैनेजर के लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है इसको मैनेज करने के लिए अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो गाइस यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये बोला जाता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है। बट जैसे मैंने बताया आपको कि इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि इसका रिडम्पशन प्रेशर ही झेल ना पाए, और इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि एक लिमिट के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, तो वो अच्छी बात होता है। तो जो कि यहाँ पे आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है उसके साथ दिख रहा है। तो गाइस ये बात आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें गैस तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.8%। वहीं बात करें गैस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है बेसिकली 0.45%। तो गैस यहाँ पे देखें तो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो मोटा मोटी आधा ही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का। तो अनडाउटली यहाँ पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड काफी बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ एक्सपेंस रेशियो। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए गाइस बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, और ये दो तरीके से देखेंगे। तो गाइस पास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक तो लमसम इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका कितना अच्छा रिटर्न मिला है। एंड दूसरा देखेंगे कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने एसआईपी किया है तो उसका क्या रिटर्न रहा है पास्ट में।
तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का। अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका रिटर्न कितना अच्छा रहा है, इसके लिए देखेंगे सबसे पहले कि लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर एंड गाइस इसके अलावा भी हम लोग काफी शॉर्ट टर्म यानी कि देखेंगे लास्ट 1 मंथ, लास्ट 3 मंथ एंड लास्ट 6 मंथ में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन दोनों फंड का। गाइज लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ को कवर करने के पीछे रीजन यही है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है इसमें देखे तो काफी इवेंट्स हुए हैं पिछले 6 महीने में, और जिसकी वजह से देखे तो इसका जो परफॉर्मेंस वो काफी कम है, यानी कि देखे तो अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। तो गाइज इसीलिए ये जो लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ है इसको इग्नोर करना बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात होगी। तो इसीलिए गाइज मैंने इसको कवर किया हुआ है। साथ के साथ हम लोग लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे। लॉन्ग टर्म में तो इस फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। तो गाइज बात करें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे देखे तो आपको 25.84% का रिटर्न मिला हुआ है। वहीं बात करें गाइज एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस, तो आपका 21.16% का रिटर्न मिला हुआ है। तो गाइज यहाँ पे देखे तो लास्ट 1 ईयर में अनडाउटली आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के कंपैरिजन में। वहीं बात करें गाइज लास्ट 3 ईयर में, तो अगेन यहाँ पे आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है उसने ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दिया हुआ है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड से। तो गाइज लास्ट 3 ईयर में देखे तो यहाँ पे आपको 25.35% का रिटर्न मिला हुआ है। वहीं बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसने 24.93% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे देखें तो आधा से 1% के आसपास का डिफरेंस है। तो दोनों ही फंड ने लास्ट 3 ईयर में काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। वहीं बात करेंगे लास्ट 5 ईयर का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने लास्ट 5 ईयर में देखें 20.5% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो यहाँ पे आपको कोई नंबर या कोई डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि गाइस ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 5 ईयर का परफॉर्मेंस का। अब बात करते हैं गाइस लास्ट 1 मंथ में कितना अच्छा परफॉर्म किया इस दोनों फंड ने। बात करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो लास्ट 1 मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो नेगेटिव 4.72% है। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो लास्ट 1 मंथ का परफॉर्मेंस है वो भी नेगेटिव है, बट पारंपरिक से थोड़ा सा कम है। यहाँ पे देखे तो 3.64% का रिटर्न है, जो कि मोटा मोटी देखे तो 1% एक्स्ट्रा परफॉर्म करके दिया हुआ है। यानी कि गाइस मोटा मोटी देखे तो 1% या फिर मोर देन 1% बेटर परफॉर्मेंस दिया हुआ है आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने लास्ट 1 मंथ में। वहीं बात करेंगे लास्ट 3 मंथ का, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का रिटर्न देखे तो नेगेटिव 9.28%। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, इसका जो लास्ट 3 मंथ का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका नेगेटिव 8.98%। यहाँ भी देखे तो आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड ने बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से। बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, जस्ट 30 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, बट हाँ बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है। ये चीज आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका लास्ट 3 मंथ का परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं गाइस लास्ट 6 मंथ का परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो इसने नेगेटिव 3.24% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसने नेगेटिव 3.64% का रिटर्न दिया हुआ है। तो गाइस लास्ट 6 मंथ में देखे तो पारंपरिक ने थोड़ा सा मतलब स्लाइटली बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। और यहाँ पे देखे तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, मतलब लास्ट 1 मंथ, 3 मंथ एंड 6 मंथ में, तो यहाँ पे आपका क्लियरली एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गाइस अगर हम लॉन्गर होराइजन की बात करते हैं लाइक लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर, तो उस केस में देखिए तो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। बट गाइस हम लोगों का जो पर्पस है यहाँ पे कंपैरिजन का वो है गाइस अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, यानी कि हम लोगों को देखना है कि शॉर्ट टर्म में दोनों फंड में से कौन सा फंड है जो बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। क्योंकि गाइस यहाँ पे देखिए तो पारंपरिक फ्लेक्सी के फंड के साथ एक फंडामेंटल इश्यू है बेसिकली, क्योंकि गाइस इस फंड का जो चार्म या फिर आप कह लीजिए एक यूएसपी जो था इस फंड का, वो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि बंद हो चुका है। तो इसीलिए गाइस मजबूरन हम लोगों को यहाँ पे एक अल्टरनेटिव की तलाश है, जो कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के रूप में दिख रहा है हम लोगों को। चलिए बात आपका लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर में क्या परफॉर्मेंस रहा इन दोनों फंड का। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का, और यहाँ पे देखते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का क्या रिटर्न्स रहा है। तो बात करेंगे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 7.79%। एसआईपी का रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 5.87%। तो यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप क्लियरली बीट कर रहा है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को 2% से। वहीं गाइस बात करें लास्ट 2 ईयर का, तो यहाँ पे देखें तो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने बेसिकली आपको 31% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसने जो लास्ट 2 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है आपका मोटा मोटी 31%। ये भी है, तो दोनों ही सेम ही है, ज्यादा का डिफरेंस है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं जो डिफरेंस है बेसिकली उसको। तो कैसे लास्ट 2 ईयर में देखे तो ज्यादा कुछ फर्क है नहीं, दोनों में सेम टू सेम ही रिटर्न दिया हुआ है, मोटा मोटी 31% के अराउंड। वहीं बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर में देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने आपको मोटा मोटी 29.41% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इस फंड ने जो रिटर्न दिया है वो है आपका 28.2%। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करके दिया हुआ है, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, मोटा मोटी
1% के आसपास में इसने बेटर परफॉर्म किया हुआ है। तो यहाँ पे देखे तो क्लियरली आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है वो बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म पकड़ा हुआ है, जैसे लास्ट 1 ईयर 2 ईयर एंड 3 ईयर। इस इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन में तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड ने तो बेटर परफॉर्म करके दिया ही हुआ है। बट गाइज हम लोगों का पर्पस ये है कि भाई इसने शॉर्ट टर्म में कितना अच्छा परफॉर्म किया है या फिर नहीं किया है और क्यों नहीं किया। इसके पीछे रीजन है गाइज, फंडामेंटल रीजन जो मैंने बताया आपको कि इसका जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बेसिकली वो बंद हो चुका है। अब जितने भी पैसे इसके पास आएगा वो सारा का सारा इंडियन इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो गाइज ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इसका अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न्स का। अब चलिए बात करते हैं गाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन का। करते हैं गाइज पोर्टफोलियो एलोकेशन का और यहाँ पे देखेंगे कि इक्विटी में कितना इन्वेस्ट हो रहा है, डेट में कितना इन्वेस्ट हो रहा है एंड अदर एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे गाइज इक्विटी का। तो इक्विटी के केस में देखिए तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है इसका जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली 95.48% है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करेंगे तो इसका जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली आपका 93.82% है। तो मोटा मोटी 2% के आसपास का ही डिफरेंस है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो दोनों ही फंड डेट में जीरो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड बात करेंगे अदर एसेट क्लास का तो यहाँ पे देखिए तो पराग पारिक फ्लेक्सी का बेसिकली आपका 4.52% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करेंगे तो ये फंड बेसिकली आपका 6.18% का इन्वेस्ट कर रहा है अदर एसेट क्लासेस में। इन टर्म ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन देखे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है। अब बात करते हैं गाइस कि जो इक्विटी में यहाँ पे 95.48% या फिर यहाँ पे 93.82% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसको फर्दर कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट हो रहा है, लाइक आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर अदर में कितना कितना इन्वेस्ट हो रहा है या फिर जो फॉरेन इक्विटी है वहां पे कितना इन्वेस्ट हो रहा है। अगर यहाँ सबसे पहले बात करेंगे लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप के केस में देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है इसका इन्वेस्टमेंट बेसिकली आपका 44.77% का है। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट हो रखा है वो बेसिकली आपका है 13.49%। तो यहाँ पे देखिए तो लार्ज कैप में काफी कम इन्वेस्टमेंट हो रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। इसके पीछे रीजन भी है गाइस, क्योंकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड बेसिकली देखे तो आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका लार्ज कैप में कम है और मिड कैप में ज्यादा है, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है इस फंड ने। वहीं मिड कैप की बात करें गाइस तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो मिड कैप इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली आपका 2.83% है। वहीं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें गाइस तो यहाँ पे देखते तो 25.95%, मोटा मोटी 26% का इन्वेस्टमेंट है मिड कैप स्टॉक्स में। एंड बात करेगा जो स्मॉल कैप का, तो यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मोटा मोटी 12%, एक्जैक्टली बात करें तो 11.93%। एंड बात करेगा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो यहाँ पे देखिए तो 14.68% का इन्वेस्टमेंट हो रहा है स्मॉल कैप स्टॉक्स में। एंड बात करेगा अदर में, तो अदर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप देखे तो मोटा मोटी 35.95% इन्वेस्ट कर रहा है। एंड बात करेगा एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो अदर में इन्वेस्टमेंट हो रखा है बेसिकली 39.7% का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो गाइस यहाँ पे अदर का जो परसेंटेज है आपको काफी ज्यादा नहीं दिख रहा है दोनों केस में। तो गाइस इसके पीछे रीजन है क्योंकि जो अदर है बेसिकली उसमें आपका जो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूडेड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के केस में देखे तो मोटा मोटी 30% का जो इन्वेस्टमेंट है फॉरेन इक्विटी में वो यहाँ पे इंक्लूडेड है इस 35.95% में। एंड सिमिलरली गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड की बात करें तो यहाँ जो 39.7% जो है यहाँ पे मोटा मोटी 23 से 24% जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्लूडेड है। तो इसीलिए गाइस ये नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखे तो इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन देखे तो दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे सही है। बट गाइस एक चीज जो है बिल्कुल चेंज होने वाला है आने वाले समय में, जो फॉरेन इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, इसका जो परसेंटेज है बेसिकली 30% के आसपास में, वो परसेंटेज कम होने वाला है। क्योंकि गाइस इसने क्या है कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए इस फंड को ओपन कर दिया है। अब जो पैसे आएंगे सारे पैसे इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट होगा, जिसकी वजह से होगा क्या, फंड साइज और बढ़ जाएगा और जो फॉरेन इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एज इट इज ही रह जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, इसका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो कम हो जाएगा। यानी कि जो 30% के आसपास का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 25% हो सकता है, 20% हो सकता है, 23% हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि भाई फंड साइज कितना है। बट गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर भी जा सकता है या फिर जितना है उतना भी रह सकता है या फिर कम भी हो सकता है। यहाँ पे गाइस टोटली डिपेंड करता है जो फंड मैनेजर है बेसिकली उसके ऊपर। तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन। और गाइस मैं आपको लगे हाथ एक चीज और शेयर कर देता हूँ यहाँ पे कि मुझे काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि भाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में देखे फॉरेन स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बंद कर रखा है, बट ये चीज एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ क्यों एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके पीछे एक रीजन है, मैं बता देता हूँ आपको कि अगर मैं देखूं आज के डेट में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बेसिकली आपका 20,130 करोड़ के आसपास में है। एंड एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो देखे तो आपका 5,767.7 करोड़ का है, जो हमने डिस्कस किया था पहला स्लाइड में। एंड गाइस मैक्सिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट जो है फॉरेन इक्विटी में वो बेसिकली देखे तो आपका 7,648.55 करोड़ यानी कि $1 बिलियन का है, उससे ज्यादा का नहीं हो सकता है एक पर्टिकुलर फंड हाउस में या फिर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का एक पर्टिकुलर स्कीम में। तो यही रीजन है जिसकी वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने बंद कर रखा है कि इसके पास जो अभी
यानी कि करेंटली जो फंड इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली आपका 6005 करोड़ के आसपास में, जो कि देखे तो जो 7600 करोड़ है उसके आसपास में है। उस लिमिट को ब्रीच नहीं किया है, लेकिन उसके आसपास में बिल्कुल यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 1357 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट हो रखा है फॉरेन इक्विटी में। तो इसके पास देखे तो काफी स्पेस बचा हुआ है। तो इसीलिए गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं किया है फॉरेन इक्विटी में, इसका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली चल रहा है। लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, इसने अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर रखा है, क्योंकि गाइस इसको डर है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो जो लिमिट है वो लिमिट ब्रीच ना हो जाए, और ये लिमिट ब्रीच हो जाएगा गाइस फिर इस फंड के साथ दिक्कत हो सकता है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर अन्य जो फंड है जो फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्ट करता है उसने बंद कर रखा है इन्वेस्टमेंट करना फॉरेन इक्विटीज में। तो मैं आशा करता हूं जिन लोगों का भी ये क्वेश्चन था उनको समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको मैं बिल्कुल रिप्लाई कर दूंगा वहां पे। अब चलिए गाइस बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो गाइस सबसे पहले बात करेंगे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। तो गाइस यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि भाई स्टॉक इन्वेस्टेड इन, यहाँ पे अल्फाबेट है, बजाज होल्डिंग्स है, देन आईटीसी, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, हीरो मोटोकॉर्प। तो गाइस ये सारे स्टॉक्स है और यहाँ पे इसका वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है एंड परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी दे रखा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो कम से कम जो अल्फाबेट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, ये परसेंटेज तो आने वाले समय में कम होने वाला है। बाकी परसेंटेज कम भी हो सकता है या फिर ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन फंड मैनेजर कि भाई वो कितना इन्वेस्ट करता है। तो गाइस ये रही बात आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स। अब बात करते हैं गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है गाइस कि बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्री, टाटा इलेक्सी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, टोरेंट पावर, कोफोर्ज, इन्फोसिस, एस्ट्रल, सुंदरम फाइनेंस, टीटीके प्रेस्टीज। तो गाइस यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि इसके जो टॉप 10 होल्डिंग्स है बेसिकली इसमें देखे तो आपका जो मिड कैप स्टॉक्स है वो भी है और लार्ज कैप भी है, यानी कि दोनों का ही मिक्स है। बट पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड के साथ में देखे तो यहाँ पे मोटा मोटी आपका जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वही है, या फिर जो अल्फाबेट यानी कि जो बड़ी कंपनी है नैस्डैक वाली वो कंपनियां हैं यहाँ पे। तो ये डिफरेंस आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये बेसिकली लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। और पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो करंट स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पे आपका मोटा मोटी सारे के सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही है टॉप 10 होल्डिंग्स में। तो क्या ये एक बेसिक डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे सही है गाइस, दोनों का टॉप 10 होल्डिंग्स अपने अपने जगह पे काफी अच्छी है। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब चलिए बात करते हैं गाइस की रिस्क रेशियोज कैसा है इन दोनों फंड्स का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का, फिर बात करेंगे शार्प रेशियो का, फिर बात करेंगे स्टैंडर्ड रेशियो का एंड बात करेंगे जेनसेन अल्फा का। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखिए तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड इसका स्टैंडर्ड डिवीजन बेसिकली आपका 15.95% है। वहीं बात करेंगे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है बेसिकली 16.82%। तो गाइस यहाँ पे मोटा मोटी 1% के आसपास का ही डिफरेंस है दोनों में। गाइस यहाँ पे देखे तो जो एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है 1% एक्स्ट्रा है अगर आप कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड से। तो गाइस इसका मतलब साफ साफ निकल के आता है कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा एक्स्ट्रा वोलेटाइल हो सकता है अगर आप कंपेयर करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से। तो वहीं बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है इसका शार्प रेशियो बेसिकली 1.27 है। वहीं बात करें गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है 1.14। तो गाइस यहाँ पे देखे तो शार्प रेशियो बेटर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का, तो ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। वहीं बात करें गाइस ट्रेनर रेशियो का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो ट्रेनर रेशियो है वो है बेसिकली 0.33। एंड बात करें गाइस एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो ट्रेनर रेशियो है वो है बेसिकली आपका 0.26। तो गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, काफी माइनर सा डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों ही फंड ठीक है अपने अपने जगह पे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं बात करें जेनसेन अल्फा का, तो पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड का जो जेनसेन अल्फा है 10.74% है। एंड बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का, तो इसका जो जेनसेन अल्फा है वो है बेसिकली आपका 6.85%। तो गाइस यहाँ पे आपको मोटा मोटी देखे तो 4% के आसपास का डिफरेंस दिख रहा है साफ साफ। तो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर दिख रहा है इन टर्म ऑफ जेनसेन अल्फा। एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये जितने भी डेटा यहाँ पे कैलकुलेटेड हो, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन हो या फिर शार्प रेशियो हो या फिर ट्रेनर रेशियो हो या फिर जेनसेन अल्फा हो, शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो जो रिस्क रेशियो जो कैलकुलेट होता है वो बेसिकली पिछले 3 साल की जो डेटा है उसके बेसिस पे ही कैलकुलेट किया जाता है। पिछले 3 साल का डेटा काफी बेहतर है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड का, तो इसीलिए गाइस जितने भी नंबर्स है ये बेहतर दिख रहा है यहाँ पे आपको। इस फंड का परफॉर्मेंस देखे तो हाल फिलहाल में खराब हुआ है, इसलिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल मतलब लॉन्गर होराइजन में देखे तो काफी बेहतर परफॉर्म किया हुआ है। बट हाँ अभी जो शॉर्ट टर्म में देखे तो ये फंड काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आने वाले समय में इसका
इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और पास्ट में जैसा परफॉर्मेंस रहा है वैसा परफॉर्मेंस ये रिपीट नहीं कर पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आप बिल्कुल डिफर कर सकते हैं मेरे ओपिनियन से। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो पास्ट के डेटा के बेसिस पे देखें क्लियरली पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड बेहतर दिख रहा है। बट गाइस अगर बात करें एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड का तो इसका भी डेटा उतना खराब नहीं है। चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो भी देखे तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही है। शार्प रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको मिल नहीं रहा है। रेनियर रेशियो की बात करें तो यहाँ पे भी देखे तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जेंसेन अल्फा की बात करें तो यहाँ पे मोटा मोटी 4% के आसपास का डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का। तो गाइस जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किया अगर सबको कंबाइन करके अगर एक कंक्लूजन निकालते हैं तो भाई डिसीजन क्या होगा यहाँ पे, दोनों में से बेटर कौन सा है। तो गाइस पास्ट के हिसाब से देखिए तो पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड काफी बेहतर दिख रहा है। बट गाइस रिसेंटली देखे तो इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप प्योरली पास्ट के डेटा पे जाते हैं तो गाइस आप पारक पारिक फ्लेक्सी के फंड के साथ जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि गाइस पास्ट में अगर किसी फंड ने बेहतर परफॉर्म किया है इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में भी बेहतर परफॉर्म करके देगा आपको। और गाइस पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ एक फंडामेंटल इशू भी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा आपको कि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ आप जा सकते हैं। अगर आप नया एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर आप नया लमसम इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड विद एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। अगर आपका ऑलरेडी कोई एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट चल रहा है पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ, इन दैट केस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड के साथ कंटिन्यू कीजिए और अगले 6 महीने तक देखिए कि इस फंड का क्या चाल रहता है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रहती है इन दैट केस बहुत अच्छी बात है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती है तब आपको एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको जो दूसरा फंड है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड उसमें स्विच कर जाना चाहिए। उस टाइम पे एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड को भी रिव्यू करेंगे एंड देखेंगे कि क्या पारक पारिक फ्लेक्सी का फंड से एग्जिट करके एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो गाइज ये रही सारी बातें जो हमने डिस्कस किया इसके कंपैरिजन के ऊपर। गाइज इस वीडियो का बेसिक पर्पस यही था कि शॉर्ट टर्म में बेसिकली देखे तो आपका जो पारक पारिक फ्लेक्सी कैप है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और आने वाले समय में भी हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करके नहीं देगा। क्योंकि गाइज पिछले 4 से 5 साल में देखे तो ये फंड ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है, अपने कैटेगरी या फिर जो कैटेगरी के अलावा भी जो फंड्स है उसको भी बीट किया हुआ है। लेकिन आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली ये फंड उतना बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा। तो गाइज इसीलिए आपके बेनिफिट के लिए मैंने एक अल्टरनेटिव फंड लेके आया था और जिसके ऊपर कंपैरिजन करके मैंने देखा है आपको। और आशा करता हूँ गाइज कि आप लोगों को सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, यानी कि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन से रिलेटिंग टू आपका म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो या फिर पर्सनल फाइनेंस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बिल्कुल करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइज, और वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज है वो चाहे वो आपका म्यूचुअल फंड का रिव्यू, वो चाहे वो स्टॉक एनालिसिस या फिर हो आपका पर्सनल फाइनेंस या फिर हो कोई भी अपडेट वीडियोस, आप एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।